केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक दिवसीय प्रवास पर ऊना विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक सतपाल सत्ती की अगुवाई में स्वागत उनका किया और इसके बाद अनुराग ठाकुर ने पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने भी माना कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण कार्य में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और खुद निर्माण कार्यों में लगी एजेंसी के कारण देरी हुई है। अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार के खिलाफ गठित किए गए विपक्ष के गठबंधन इंडिया को लेकर भी खूब निशाना साधा, जबकि कनाडा के साथ चल रहे विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर भारत मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है। कनाडा में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को हर हाल में पुख्ता किया जाएगा। लंबे समय से जिसका इंतज़ार था कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना का कार्य प्रारंभ हो, अब वो तेज गति के साथ चला है। जैसा आपने मेरे यहीं पर पीछे देखा, ओपीडी ब्लॉक बनने की तैयारी शुरू हो गई है और अन्य भी जो बिल्डिंग्स हैं उनका भी फाउंडेशन वर्क बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। ओवरऑल ये साइट जो है उसकी पूरी लेवलिंग और ग्रेडिंग अलग अलग स्तर पे चल रही है और आने वाले समय में 340 बिस्तर का एक शानदार अस्पताल सुविधाओं के साथ हम सबको मिल पाएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 12-15 महीने के बाद हमारे न केवल ज़िला ऊना के बल्कि हिमाचल के बहुत सारे ज़िलों के लोगों को अब चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहाँ पर तो आशा ये है कि साथ लगते पंजाब के इलाकों के लोग भी पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना का लाभ उठा पाएंगे। यहाँ पर लगभग हर तरह की सुविधा होगी, जहाँ ओपीडी के साथ ओटीज इन सब की सुविधाएं हैं, वहीं पर स्पेशलिटी वार्ड्स जो हर तरह के जो उच्च क्वालिटी के डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी यहाँ पर सेवाएं देंगे। कब तक इसके अंतिम निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, प्रोजेक्ट लेट तो हुआ है लेकिन उसके कई कारण रहे। फॉरेस्ट क्लियरेंस से लेकर पानी से लेकर बिजली तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं राज्य सरकार तो कहीं केंद्र सरकार तो कहीं एजेंसी, हर किसी की वजह से कहीं ना कहीं इसमें विलंब हुआ। लेकिन जो भी देरी हुई, अब उसके बाद निर्माण कार्य में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिल्ली में भी इसके बारे में बैठक ली और मेरा उनसे आग्रह यही था कि हम इसको और गति दिलाएं और तेज़ी के साथ काम करें। कि शुरू में ज़्यादा समय लगा वो एजेंसी फाइनल करने में ही लगा, बहुत लंबा समय उसमें गया क्योंकि एजेंसी 4 बार टेंडर हुए तब तक कोई नहीं आ पाया था। जब तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो कोई भी नियुक्ति नहीं है। सर, पंजाब में ये जो इंडी गठबंधन है ये अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। हमने पहले दिन कहा था ना नेता है, ना नीति है और ना नीयत है, और आपने साफ देखा कि इनके नेता आपस में टकरा रहे हैं, नीयत में खोट नज़र आता है और एक जैसी सोच तो है ही नहीं। ये पंजाब नहीं, बंगाल देखेंगे तो वहाँ पर भी ये हाल है। आहिस्ता आहिस्ता और राज्य आने दीजिए, सब में एक तरह से जैसे सब बर्तन आपस में खड़कते हैं वैसे इनकी हालत होगी। सर, कनाडा और इंडिया के बीच जो तनाव बना हुआ है, ऐसे में जो हज़ारों स्टूडेंट हैं वो कनाडा पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, ऐसे में जो उनके पेरेंट्स हैं वो काफ़ी चिंतित है, क्या कहना चाहिए? विदेश मंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बात कही है और जो भी निर्णय है भारत सरकार ने उससे अवगत भी करवाया है। कोई भी ज़मीन ऐसी जहां पर आतंकवाद को बल देने के लिए या हिंसा को बल देने वालों को पनाह दी जाती है उसका विरोध करते ही हैं और ये किसी को स्वीकार नहीं करना चाहिए।